वो कितना सुंदर होगा। श्री राधे और अगर बेटो सुनते हो नहीं नहीं जगारे के बेटा जाग जा चाओ आगे तो बेटो से रगड़ देगा बच्चा ने कि खांड का दूध बच्चा जी कोई चप्पल बोलावनी जो एक होने के जी मेरी दे दियो मेरे घर वालों ने सुन के बीवी दे दियो दादी मेरी सास घरी बोली पकड़ा है बोली दीजिए प्रसाद अर्पणावन जब के जी ये गणपति बेचारा चार कौन सोने डागोनी पति गिरदार गेल दो लोग के बाबू प्रसाद दे दियो ताप लगे तो देखा एक रोकरा की किसी जोड़ी सुंदर चप्पलांगी बस चप्पला तो नजर रहा है जिंदगी में नहीं शाम आ टाइम बट ले खड़े रहने के चोर मत ये सारी ध्यान रखिए वो चप्पल को सूर नर मुनि जन जिन चरणों में शीश झुकाते हैं सूर नर मुनि जन जिन चरणों में इस दिन शीश झुकाते हैं जो गाते हैं तेरी महिमा मन वांछित फल पाते हैं जो गाते हैं तेरी महिमा मन वांछित फल पाते हैं धन्य घड़ी समझो में उसको धन्य घड़ी समझो में उसको जब तेरा दर्शन होगा इसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा नाम तुम्हारा तारणहारा नाम तुम्हारा तारणहारा जब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नाम तुम्हारा तारणहारा प्रभु तुम्हारा नाम है तारणहार कब तेरा दर्शन होगा। सोचिए आप कभी उस भगवान के दर्शन के लिए भी हमें भी परम प्रभु के दर्शन हो। नाम तुम्हारा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो भगवान स्वयं कितना सुंदर होगा। जिसने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है वो परमात्मा स्वयं कितना सुंदर होगा। भगवान दर्शन अवश्य देते हैं लेकिन वो आंखें चाहिए भगवान का दर्शन न करने के लिए। आप अभी भगवान का दर्शन कर पाएंगे अगर सच्ची भक्ति अगर आप करते हो भगवान से। लेकिन दर्शन जब भगवान का हो तो उनसे कुछ मांगना मत, केवल मात्र यही कहना ईश्वर तेरी कृपा बनी रही। प्रकाश को संत नारद के बेटे बेटे एक मन में विचार आया, एक भावना जगी कि भगवान तो अपनी लीला में व्यस्त हैं। नारद के नेत्र सज्जल हो गए, ऐसा कोई नाटक करूं कि मेरी गोविंद उद्धार कर दे कंस का। क्योंकि नारद ने सोचा कि वो तो अपनी लीला में व्यस्त है, कभी माखन चोरा रहे हैं, कभी गोपियों के साथ हैं, कभी रास लीला में है, कभी कुछ करी जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है उनका कृष्ण बनने का, वो भूल गए हैं वो। अब हारिए नारद जी ने कहा क्या पधारी राजन, ये बताओ कि कृष्ण और बलराम को तुम कब मारोगे। नारद जी आकर के कंस से कहते हैं कि आप कृष्ण बलराम को कब मारोगे। 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया कृष्ण। कंस ने कहा क्या बताऊं भगवान, मैं तो चुन चुन के राक्षस भेजता हूं उन्हें मारने को, लेकिन वो स्वयं मर जाते हैं। मन में बड़ी बेचैनी है। नारद जी से बोला कंस कहिए क्या है। बोले भगवान शिव ने जो तुम्हें धनुष दिया है ना, उस धनुष का तुम एक अद्भुत मेला रचो और आसपास के ग्रामीण अचल प्रेमियों को उसमें आमंत्रित कर दो।
कंस ने कहा अच्छा, बोले फिर? बोले तुम कंस कृष्ण और बलराम को भी यहाँ बुला लो और यहाँ बुला करके मार देना। अक्रूर जी कृष्ण के काका, उन्हें इस कार्य के लिए उत्प्रेरित करो। अक्रूर जी एक ऐसे हैं जो कृष्ण और बलराम को यहाँ ला सकते हैं। दोनों भाई मेरा देखने में लगे रहेंगे और तुम धोखे से उन दोनों भाइयों को मार देना। कंस ने कहा आपका आशीर्वाद रहा तो ये कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। कंस महाराज को विजय मिल गई तुम ये समझो, और तुम नारद जी कंस की विजय देखोगे। बोले अच्छा महाराज? बोले हाँ। बोले पक्की बात है? बोले हाँ एकदम। ऐसा कहकर के संत नारद मथुरा से सीधे वृंदावन में आए। उस समय दोनों भाई गौ चरा करके लौटे। नारद जी ने उन दोनों को प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान बोले आओ नारद जी, कैसे कृपा की, कैसे पधारे? बोले क्या बताएं, कंस का उद्धार कब करोगे ये बताओ, इसीलिए आया हूं। पापी कंस को कब मारोगे? भगवान बोले मैं कौन होता हूं मारने वाला और बचाने वाला? जीव कर्म करता है जैसा वैसा ही वो फल भोगता है। हाँ इतना जरूर सुनिश्चित है कि कंस ने जो पाप कर्म किया है वो घड़ा पूरा भर चुका है। भागवतन हर एक व्यक्ति के दो घड़े होते हैं, हर एक व्यक्ति की दो पुस्तक होती है, एक पाप का घड़ा और एक पुण्य का। एक पुस्तक होती है पाप की, एक होती है पुण्य की। पाप का घड़ा भरेगा तो भी फूटेगा और पुण्य का भरेगा तो भी फूटेगा। अब कौन बूंद बूंद इकट्ठा करके कौन सा घड़ा भर रहा है ये मनुष्य पर निर्भर करता है। हम सबके, आपके भी, मेरे भी, सबके दो घड़े लगे हुए हैं, एक पाप का एक पुण्य का। हम कौन से घड़े का वजन बढ़ा रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। नारद जी बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपके हाथों से भगवान कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान बोले क्या कर रहे हो आप? वहां मेरे बारे में कह करके आ गए, उसके बारे में कहते हैं और तारीख को परसों की दे गई। संत नारद बोले भगवान आप तो जानते हैं मेरी प्रकृति को मैं वही करता हूं जिससे पूरी प्रजा का हित चिंतन हो। इधर रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया जो बड़े भावुक हैं, बड़े स्नेही है श्रीमान अक्रूर जी। बोले महाराज कैसे बुलाया, क्या आज्ञा है? बोले आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन आपको एक काम करना है। वसुदेव के जो दो पुत्र हैं कृष्ण बलराम, उनको मथुरा लाना है। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट के मन में कृष्ण और बलराम को बुलाने की भावना कैसे जागे। अक्रूर जी बोले महाराज क्या करोगे? कृष्ण को बुला करके कौन सा प्रिय काम करना चाहते हो? कंस ने कहा आप तो जानते हैं आकाशवाणी ने कहा था 30-32 वर्ष पहले कि देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी। उसने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये कृष्ण ही देवकी का अष्टम पुत्र है। आपको मालूम है कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे, मथुरा की शोभा देखने में लगे रहेंगे और धोखे से मैं उन दोनों को मार दूंगा। इस बात को सुनकर के आज अक्रूर जी के नेत्र सज्जल हो गए और वो कंस को समझाने लगे राजन सोचो तो तुमने बहुत ही अच्छा है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो सोचता बहुत है कि मैं ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन पढ़ाई नहीं करता आधे घंटे भी। पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे ऑफिसर बन जाओगे? ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। परंतु होता तो वही है जो मेरे गोविंद को प्रिय होता है। कंस ने कहा अगर आप नहीं जाओगे तो मैं आपको मार डालूंगा। अक्रूर ने सोचा इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है भगवान के यहाँ मोक्ष मिले। अक्रूर जी ने अपने रथ को वृंदावन की ओर घुमाया। अक्रूर जी को 10 घंटे लगे, 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन जैसे ही वृंदावन की सीमा में घुसे अक्रूर जी पैदल ही हो लिए।
अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा सुंदर कर्म मैंने किया होगा जो आज मुझे कृष्ण का दर्शन मिलेगा। सबसे बड़ी दुर्लभ बात यह है कि कृष्ण का मुझे दर्शन हो। बड़े बड़े मनीषी ऋषि मुनि तरसते हैं भगवान के दर्शन को, और वही अखिलेश्वर मुझे काका कहेंगे, बाबा कहेंगे, पता नहीं वो क्या क्या बोलेंगे। सोचते सोचते अक्रूर जी की समाधि रथ में ही लग गई, और परिणाम ये हुआ कि जो घोड़ा है वो चलने भूल गए, कहीं जलाशय में पानी पीने में तन्मय हो गए, हरी हरी घास चरने में। अक्रूर जी को समाधि लगी रथ में जब भगवान के बारे में सोचा, और प्रभु महल में पधारे उनसे मिलने के लिए, भोजन आदि से निवृत्त होकर के नंद और यशोदा अक्रूर जी के पास में बैठे। पूरी वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है। और रात में नंद जी ने पूछा कैसे आना हुआ महाराज? अक्रूर जी बोले मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लगा है, आसपास के सभी ग्रामीण अंचल के लोग जा रहे हैं, इसलिए लेने आया हूं। मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी, जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी तो हाथ से ग्रास छूट गया। मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां महल के द्वार पर खड़ी है। कृष्ण के मित्र और बाबा तो बैलगाड़ी में प्रस्थान कर गए। आधी रात का समय था। गोविंद ने देखा पलंग पर यशोदा मां नहीं है। मैया को आवाज लगाई, मैया तुम कहां हो? मैया एक खंबे से सब लगा करके बैठी है। मैया की गोद में बैठ करके कन्हैया मां के आंसू पहुंच करके बोले मैया तू काहे को रोवे? मैया ने कहा लाला मैं सोचो हूं तू कल मथुरा चलो जाएगी, तेरे बिना एक एक पल जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? गोविंद बोली मैया चिंता मत कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के द्वार को खोला, मेरे गोपाल ने नजर डाल करके देखा तो लाखों गोपियां खड़ी है, और उन गोपियों के बीच में खड़ी है श्री राधा जी। अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। कृष्ण बलराम को लेकर रथ की ओर बढ़े तो गोपियों के नेत्रों